जहां तेल टैंकर में भीषण आग लग गई है। चालक और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। चंद मिनटों में टैंकर जलकर पूरा खाक हो गया। बंजारी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि आग से हाहाकार मचा हुआ है। तेल टैंकर में भीषण आग लगी और चालक और खलासी ने फिलहाल अपनी जान बचा ली है। वो तेल टैंकर से कूद गया और कूदकर अपनी जान बचा ली। वो बाल बाल बच गए। चंद मिनटों में टैंकर जलकर पूरा खाक हो गया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां देखिए आग का तांडव कैसा देखने को मिला। तेल टैंकर में ये आग लगी है। आग लगने के बाद तेल टैंकर पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। हालांकि उसमें जो खलासी और ड्राइवर थे उन्होंने अपनी जान बचा ली। वो कूद गए और कूदकर उन्होंने अपनी जान बचा ली है। लेकिन उसके बाद की ये तस्वीर है जहां आसपास भी लोग देखे जा रहे हैं और इस आग की वजह से फिलहाल ये जो टैंकर है वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है। मंझारी क्षेत्र का ये मामला सामने आया। पूरा राग रंगा होना। जी हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की पहली बैठक की। मीटिंग के बाद सीएम ने कहा कि झारखंड को बेहतर दिशा देने के लिए मीटिंग में 15-16 पॉइंट पर चर्चा की गई। सीएम ने कहा कि हर समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा। मंत्रियों को 2 महीने में अपने क्षेत्र का भ्रमण करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद वे हर कमी की जानकारी देंगे। इसके आधार पर विकास का रोड मैप बनाया जाएगा। सीएम ने कहा कि मंत्रियों की रिपोर्ट के आधार पर सभी विभाग नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। मंत्रिपरिषद के बैठक पूर्ण हुई और हम लोगों ने ये तय किया है कि आने वाला समय में राज्य को एक बेहतर दिशा कैसे दिया जा सकता है। इसमें हमने कुछ पंद्रह 16 पॉइंटें बनाई हैं जो हम लोग अभी राज्य को दिशा देने के लिए एक रूपरेखा तैयार करेंगे। सभी मंत्रीगण अपने अपने विभागों का समीक्षा करना प्रारंभ करेंगे। एक आने वाले समय में रोड मैप बनाने के लिए सभी मंत्रीगण अब लग जाएंगे और उसके अनुरूप सारे रिपोर्टों को संग्रहण करते हुए सभी विभाग एक नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रियों ने अपनी अपनी प्राथमिकताएं बताई। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने सामाजिक सुरक्षा पर जोर दिया। स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने शिक्षक की कमी दूर करने के साथ ही बंद पड़े स्कूल को शुरू करने की प्राथमिकता जताई। इसके साथ ही श्रम और उद्योग मंत्री संजय यादव ने विकास योजना की बेहतरी के लिए जनता से बात करने पर जोर दिया। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कही। साथ ही लापरवाही बरतने पर अस्पतालों को चेतावनी भी दी। टाइम में स्टेट का एक नया चीजें आएंगी, डेवलपमेंट का एक नया रास्ता बनेगा और कई चीजों के लिए नए निर्देशन दिए गए हैं और वो निर्देशन डेफिनेटली पिछले कल से ज्यादा बेहतर होगा। अपने अपने जिला में भी विभागीय स्तर से समीक्षा बैठक कर और राज्य स्तर में भी समीक्षा बैठक कर इसका सारे रिपोर्ट तैयार करें और अपने अपने विभाग को कैसे हम दुरुस्त करें, कैसे हम उसको अच्छा से संचालन करें। ये सारी डायरेक्शन आज हम लोग को मिली है। बिंदु पर हम लोग समीक्षा करेंगे, जिला वाइज जाकर के अफसर के साथ साथ जो मेरा मतदाता है उनसे भी हम लोग अलग से मीटिंग करेंगे और सारी समस्या को हम लोग जो है बिंदु वाइज देखेंगे और उस पर काम। जो अस्पताल लापरवाही बरतेगा वैसे अस्पताल को मैं सील करूंगा। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, राज्य में जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, अगर हमारे गरीब के लिए
20% हमने दिया फ्री इलाज। जो नहीं किया होगा उस अस्पताल को मैं बंद करूंगा। झारखंड में लंबे समय के बाद कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रियों के बीच विभागों का भी बंटवारा कर दिया गया है। सीएम सोरेन के पास कौन से अहम विभाग हैं, तो जेएमएम कोटे के मंत्रियों को कौन सी जिम्मेदारी मिली है, कांग्रेस और आरजेडी के मंत्री किन बड़े विभागों का जिम्मा संभालेंगे, ये पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। झारखंड में सीएम के शपथ ग्रहण के 7 दिन बाद गुरुवार को हेमंत कैबिनेट की पूरी टीम तैयार हो गई। बीते दिन राजभवन के अशोक उद्यान में राज्यपाल संतोष गंगवार ने सभी नए 11 मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई और अगले ही दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया। सीएम सोरेन ने गृह, निगरानी, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा जैसे अहम विभाग अपने पास रखा। मंत्रिमंडल सचिवालय के अलावा पथ निर्माण और भवन निर्माण विभाग भी किसी दूसरे को आवंटित नहीं किया और इन्हें भी अपने पास रखा। कांग्रेस कोटे से मंत्री राधाकृष्ण किशोर को वित्त विभाग सौंपा गया है। साथ ही वाणिज्य कर, योजना एवं विकास विभाग और संसदीय कार्य मंत्री की भी जिम्मेदारी दी गई है। जेएमएम के वरिष्ठ मंत्री दीपक बिरुआ को राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के साथ साथ परिवहन विभाग की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं चमरा लिंडा को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का जिम्मा हाफिजुल हसन को दिया गया है, जो जल संसाधन विभाग का भी काम देखेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के इकलौते मंत्री संजय प्रसाद यादव को श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग का मंत्री बनाया गया है। साथ ही इन्हें उद्योग विभाग की भी दूसरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस के डॉक्टर इरफान अंसारी को स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। ये आपदा प्रबंधन के साथ साथ खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों का भी काम देखेंगे। महागामा से कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह को ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग और पंचायती राज जैसे बड़े विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। घाटशिला से जेएमएम विधायक रामदास सोरेन को निबंधन विभाग के साथ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का भी मंत्री बनाया गया है, जबकि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा की जिम्मेदारी सुदिव्य कुमार को दी गई है। इनके पास नगर विकास एवं आवास, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग जैसे अहम जिम्मेदारियां हैं। गोमिया से जेएमएम विधायक योगेंद्र प्रसाद को पेयजल एवं स्वच्छता और उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। सीएम सोरेन की नई सरकार में सबसे युवा मिनिस्टर और कांग्रेस कोटे से दूसरी महिला मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की को कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। अब ये देखना होगा कि सीएम सोरेन की ये नई टीम किस तरह आपस में तालमेल बनाकर काम करती है और झारखंड का कितना विकास होता है। रांची संवाददाता विनाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड में हेमंत सोरेन की नई टीम में जो चेहरे कैबिनेट में शामिल किए गए हैं, उनमें कई युवा हैं और जिन्हें अहम विभागों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। आखिर हेमंत की टीम 11 क्यों खास है, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। छठे झारखंड विधानसभा में राधाकृष्ण किशोर स्टीफन मरांडी के बाद सबसे पुराने सदस्य हैं। वे अविभाजित बिहार में पीएचईडी मंत्री का कार्यभार संभाल चुके हैं। उन्हें वित्त और संसदीय कार्य जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो कभी रामेश्वर उरांव और आलमगीर आलम जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ विधायकों के पास हुआ करती थी। डॉक्टर इरफान अंसारी को स्वास्थ्य और खाद्य आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण महकमे का जिम्मा सौंपा गया है। हेमंत और कल्पना के बेहद करीबी सुदिव्य कुमार को नगर विकास और शिक्षा विभाग की अहम जिम्मेदारी मिली है। सुदिव्य का प्रदर्शन विधायी प्रक्रियाओं में बेहतर रहा है। उम्मीद है वे अपने अनुभवों का इस्तेमाल शिक्षा क्षेत्र की बेहतरी में कर पाएंगे। मंत्रिमंडल में शामिल महिला सदस्य दीपिका पांडे सिंह और शिल्पी नेहा तिर्की के शैक्षणिक पृष्ठभूमि को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि दोनों अपने अपने विभाग को बेहतर तरीके से चलाने में सक्षम होंगी। दीपिका को भी ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग का जिम्मा मिला है।
पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल शिल्पी नेहा तिर्की को कृषि, पशुपालन और सहकारिता जैसे विभागों की अहम जिम्मेदारी दी गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने अपने पास गृह, पथ और भवन निर्माण का जिम्मा रखा है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से दिवाकर तिवारी की रिपोर्ट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में एक छात्रा से छेड़खानी और दुष्कर्म की कोशिश के आरोप में जमकर हंगामा हुआ। आरोपी छात्रा और पीड़ित छात्रा दोनों के समर्थन में दो गुटों ने जमकर प्रदर्शन किया। एक पक्ष का आरोप है कि आरोपी छात्र को बचाने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरे पक्ष का कहना है कि बिना जांच के ही झूठे आरोप में छात्र को फंसाया जा रहा है। खाली किया है। और पुलिस प्रशासन को कल शाम में हमने एफआईआर लिखवा दिया, तो वो रात भर हॉस्टल में क्या कर रहा था? विदाउट इन्वेस्टिगेशन लड़के को रेपिस्ट मान लिया गया, जो गलत कुछ मीडिया ने चला भी दिया। हम इतने लोग गवाए कि वो लड़का वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था। ये तस्वीर है रांची के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की, जहां सुबह से प्रदर्शन और नारेबाजी होती रही। एक छात्रा ने डिपार्टमेंट ऑफ कोरियन स्टडीज के छात्र शिवम यादव पर छेड़खानी और दुष्कर्म की कोशिश का आरोप लगाया, जिसके बाद कॉलेज के छात्र यूनिवर्सिटी प्रबंधन के विरोध में नारेबाजी और प्रदर्शन करने लगे। आरोपी के खिलाफ एफआईआर लिखवाई गई, पर पुलिस जब सुबह तहकीकात करने पहुंची तो आरोपी छात्र हॉस्टल में नहीं था। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहा है। उसको भगाया गया है, वो भागा नहीं है, उसको सपोर्ट कर रहा है क्योंकि उसकी जो फैमिली है उसका बैकग्राउंड मजबूत है। किस बैकग्राउंड का बात कर रहे हैं? वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड का है। अगर पुलिस प्रशासन को कल शाम में हमने एफआईआर लिखवा दिया, तो वो रात भर हॉस्टल में क्या कर रहा था? सस्पेंड अगर कर दिया गया था तो रात भर कैसे हॉस्टल में था? सुबह से ही यूनिवर्सिटी गेट के बाहर छात्र शिवम के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। दोपहर 2 बजे के करीब माहौल और तनावपूर्ण हो गया, जब डिपार्टमेंट ऑफ कोरियन स्टडीज के छात्र भी आरोपी के समर्थन में यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंच गए और प्रदर्शन करने लगे। कोरियन स्टडीज के छात्रों का कहना है कि शिवम को झूठे आरोप में फंसाया जा रहा है। घटना के वक्त शिवम उनके साथ था। अगर सही है तो आप एक्शन लो, उसमें हम नहीं रोकेंगे, लेकिन विदाउट इन्वेस्टिगेशन लड़के को रेपिस्ट मान लिया गया, जो गलत कुछ मीडिया ने चला भी दिया ऑलरेडी, जो कि बहुत गलत है। हम लोग न्याय के पक्ष में हैं। विक्टिम ने जो बात रखी है उस बेसिस पे हम इतने लोग गवाए कि वो लड़का वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था। अच्छा, आप लोग जो बता रहे हैं कि उस लड़के ने कुछ नहीं किया, इसके पीछे कोई आधार होगा? आधार है, आधार है। प्रूफ है कि वो उस टाइम में मैसेज किया और वो उस टाइम में हम लोग के साथ में था। मामला तूल पकड़ने लगा तो डीएसपी ने खुद छात्रा के समर्थन में नारेबाजी कर रहे स्टूडेंट्स को जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। फिलहाल इस मामले में पुलिस की जांच जारी है। आरोपी छात्र को कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया है। कौन सच बोल रहा है और किसका आरोप झूठा है, ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और अब खबर समस्तीपुर से है। समस्तीपुर के विद्यापति नगर प्रखंड के राज्य चौक शेखपुर पंचायत में जेडीयू ने सदस्यता सह मिलन समारोह का आयोजन किया। इस दौरान जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी सहित कई लोग शामिल हुए। उन्होंने जेडीयू में शामिल किए गए नए सदस्यों को सदस्यता दिलाई और केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे विकास कार्यों की चर्चा भी की। हमें ये जरूर महसूस हुआ कि चलो कार्यक्रम के आयोजन में कुछ देर भले हो गई, लेकिन इस कार्यक्रम का जो यहाँ पर शानदार आयोजन है, इसके शानदार होने में कोई कमी नहीं रह गई, ये हम देख रहे हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2025 का विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ेंगे और 225 सीटों पर जीतेंगे। कुशवाहा ने कहा कि जनता एनडीए को पसंद करती है, लालटेन को नहीं। उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश को दूरदर्शी नेता बताया और लोगों को 2005 के पहले के बिहार की याद भी दिलाई। वह दिन फिर से बिहार में नहीं आया, वह दिन बिहार में रह गया तो फिर बिहार कितना पीछे चला जाएगा, इसलिए उसे सचेत रहिए। नालंदा के बिहार शरीफ टाउन हॉल में एलजेपी आरवी की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें जमुई विधायक अरुण भारती सहित कई कार्यकर्ता शामिल हुए। उन्होंने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में गठबंधन के तहत चुनाव लड़कर एनडीए की सरकार बनाने का दावा किया। की समीक्षा करेंगे और समीक्षा करने के बाद
जहां भी जो कमियां होंगी, जो त्रुटियां होंगी, उसको हम लोग सही करने का काम करेंगे अगले 2 से 3 महीने में। और इसके साथ ही हमारे क्या संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं, हम लोग अपनी तरफ से तैयारी करेंगे कि हमारे क्या संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ का आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम लोग गठबंधन में किस किस सीटों पर लड़ेंगे, ये फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी गठबंधन में बात करके जब फैसला हो जाएगा तभी तय होगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि पीएम मोदी संकल्प से पूर्वोत्तर के राज्य विकास के पथ पर अग्रसर हैं। लुकिस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वोत्तर के राज्य में काफी विकास हुआ है। विद्रोह की घटना में भी 71% की कमी आई है। 9,500 से अधिक विद्रोहियों ने सरेंडर किया है। एफएसपीए का दायरा घटा है। पूर्वोत्तर राज्यों में शांति और स्थिरता के लिए 12 महत्वपूर्ण समझौते किए गए। मणिपुर के 2 ग्रुप के साथ शांति के लिए समझौते किए गए। पिछले 10 साल में केंद्रीय बजट में भी काफी बढ़ोतरी की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के पहले जो भी सरकार आई, यानी कांग्रेस की या उनके समर्थित लोगों की, उन्होंने पूर्वोत्तर के राज्यों के विकास पर ध्यान नहीं दिया। और विकास के 2 बड़े आयाम होते हैं कि उन राज्यों में शांति बहाल रहे और वहां के विकास के लिए बजट का अच्छा खासा प्रावधान। दोनों ओर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ध्यान दिया और दोनों आयामों पर केंद्र की सरकार को सफलता मिली। गोपालगंज के सांसद आलोक कुमार सुमन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने केंद्र सरकार की उड़ान योजना में शामिल सवैया एयरपोर्ट का निर्माण कराने और सारण तटबंध को एनएच में शामिल करने की मांग रखी। सांसद ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोपालगंज के विकास के लिए भरोसा दिया है। आपको बता दें कि सवैया एयरपोर्ट को केंद्र सरकार ने उड़ान योजना में शामिल किया है और इसकी बाउंड्री का काम भी अब शुरू हो चुका है। पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार बबलू ने बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में 4135 पद पर नियुक्ति की जाएगी। 4135 रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये बयान उन्होंने विभाग के कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी साझा करते हुए दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंत्री ने बताया कि वहीं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग और पंचायती राज विभाग की ओर से ग्रामीण क्षेत्र में 1,23,936 जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण किया जा चुका है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण ने कुछ अपॉइंटमेंट के लिए निकाला है, जिसमें लगभग 4135 पद है, जिसके लिए कुछ वैकेंसी निकल गई है और कुछ वैकेंसी निकलना बाकी है। जिसका जो ये पद का जो नाम है वो अलग से आपको दे दिया जाएगा कि किन किन पदों पे कितने लोगों की बहाली होनी है। मुख्य टोटल ये हमने बता दिया कि 4135 पद है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।